माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी का नया क्लास स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों से हम लोग कई दिनों से एपी लेकर चल रहे हैं। आज फिर हम एपी का एक अगला क्वेश्चन है कि एपी का चौथा पद पहले पद से 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो एपी का निर्माण करना, मतलब श्रेणी का निर्माण करना है, हमको एपी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट आपको नए होंगे जुड़ जाएंगे। अब क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करते रहे आप लोग। देखिए सवाल क्या है कि चौथा पद जो है वह पहले पद का 3 गुना है। चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, मतलब T4 और T1 है। तो चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है। अगर पहले पद में हम 3 से गुना कर देंगे तो चौथे पद के बराबर हो जाएगा। आसान हो गया। यानी चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है। अगर पहला पद में 3 से गुना कर दें चौथे पद के बराबर हो जाएगा। इसका हो गया सूत्र a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 इंटू पहला पद ए होता है। ये हो गया आपको a प्लस 3d इजकल टू 3e। इस सब उधर कर देंगे तो 3a माइनस ए माइनस 3d इजकल टू 0, यानी 2a माइनस 3d इजकल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि सातवां पद जो है, यानी सातवां पद तीसरे पद का, सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। इसमें 2 गुना कर देंगे। सातवां पद जो है तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। अगर इसमें 1 दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। अगर 1 इसी को दे देंगे बराबर हो जाएगा। तो सातवां पद a प्लस 6d हो जाएगा। ये 2 इंटू a प्लस 2d हो गया प्लस 1। तो a प्लस 6d इजकल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। हम ऐसा करते हैं कि इस सब उधर कर देते हैं। इधर हो जाएगा 1 को इधर ले तो माइनस 1 बराबर 2a प्लस 4d माइनस से माइनस 6d हो गया, माइनस 6d। तो ये हो गया आपको घट के a माइनस 2d इजकल टू माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कि 1 और 2 को सॉल्व करना है। अगर a इसमें 1 से गुना कर दे, इसमें 2 से गुना कर दे, मान निकल सकता है। ये हो जाएगा 2a माइनस 3d इजकल टू 0, और ये हो जाएगा आपको 2a माइनस 2d माइनस 4d इजकल टू माइनस 2। घटाएंगे तो नीचे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया तो d बराबर निकला 2, यानी d का मान निकल गया। अब किसी भी समीकरण में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब मान निकालते हैं समीकरण 1 से। 1 में है कि 2a माइनस 3d इजकल टू 0 हो गया, तो d का मान रखना है। तो 2a बराबर 6 हो गया, a का मान 6/2 कट के 3, यानी a का मान 3 निकल गया। अब a और d निकल गया तो हमको क्या AP का निर्माण करना है, यानी श्रेणी का निर्माण करना है। ठीक है, इसलिए AP को हम लिखते हैं T1 T2 T3, इस तरह से मान निकालते हैं। T1 को बोलते हैं a, T2 को a प्लस d, T3 को a प्लस 2d। इस तरह से मान हम लोग निकालते हैं। तो a का मान आप जानते हैं, पहला पद 3 हो गया और दूसरा 3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर तीसरा 3 प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी 3 हो गया, 5 हो गया और 4 3 7 हो गया। इस तरह से मान बढ़ेगा। यही आंसर हो गया। फिर समझिए, मतलब हमको दिया हुआ था चौथा पद जो है ये पहले पद का 3 गुना है। तो हम सीधा समझ लीजिए, जब चौथा पद हमको दिया हुआ है पहला पद का 3 गुना है, तो पहले पद में अगर 3 से गुना कर दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहला पद में 3 से गुना कर दिए तो दोनों पद बराबर हो गया। इसको सॉल्व किए क्योंकि हम जानते हैं Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमने मान रख दिया तो पहला इक्वेशन बन गया। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि सातवां पद जो है वह तीसरे पद के 2 गुने से अधिक है। सातवां पद है तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। अगर उसी में 1 दे दें बराबर हो गया। तो फिर इसको भी हल किए तो दूसरा समीकरण है, दोनों इक्वेशन में किसी एक को बराबर कर दिए तो डी का मान निकल गया।
जब डी का मान निकल गया, डी का मान किसी भी समीकरण रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। जब ए और डी निकल गया तो हमको ए पी का निर्माण करना था। जब ए और डी निकल गया तो हम जानते हैं कि ए पी लिखने का तरीका है कि T1 T2 T3 इस तरह से बढ़ेगा Tn तक। तो ए का मान 3 है, ए प्लस डी तो 3 प्लस डी का मान 2 निकला तो 5 हो गया, ए प्लस 2 डी तो 3 प्लस 2 गुना 4 के 7 हो गया, यानी मान निकलेगा 3 5 7 9 11 13 इस तरह से मान ए पी का निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी जगह हम बंद करते हैं। आप लोग जो नए हैं लाइक कमेंट करते रहें, जहाँ दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।